क्या आपको लगता है आपको आईफ़ोन 17 या आईफ़ोन 16 की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं वही प्रूव करूँगा कि कैसे ये सब एक स्कैम है जो आपको एप्पल कंपनी अपने जाल में फँसाना चाहती है एंड बेवकूफ़ बनाना चाहती है कि आप उनका नया फ़ोन परचेज़ करो एंड आपके जितने हार्ड अर्न्ड मनी है आप उन कंपनी को दे दो। ज़ीरो रियल लाइफ़ परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ़ में इनका कोई परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड नहीं हुआ। अब A18 इनकी नई चिप आई है, A17 इनकी पुरानी चिप थी। क्या आपको दोस्तों सही में लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क होगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि इनमें 19 और 20 का फ़र्क भी नहीं है, 19 और साढ़े 19 का हो सकता है थोड़ा-सा, और वो इतना थोड़ा होता है कि वो आपको रियल लाइफ़ में नोटिस भी नहीं होगा। वरना अगर आपको मैं सीरियसली बोलूँ और इनमें कोई डेली यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। आप डेली यूज़ में क्या यूज़ करते हो? इंस्टाग्राम हो गया, आपके कैमरा हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई, यही चीज़ें नॉर्मल आदमी देखता है और उसका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तो वही सेम एक्सपीरियंस आपको एक आईफ़ोन 12 पे भी मिलेगा, जो आपको आईफ़ोन 15 पे मिलता है, और जो आईफ़ोन 15 पे एक्सपीरियंस मिलता है ऐप खोलने, ऐप बंद करने का, वही आपको आईफ़ोन 17 पे भी मिलेगा। क्योंकि iOS जो है, ये अपडेट्स जो अपनी देते हैं, ये उसी हिसाब में देते हैं कि एक पुराने डिवाइस में भी अच्छी चले और एक नई डिवाइस में भी अच्छी चले। थोड़ा-सा भी फ़र्क अगर होता है, सेकंड्स में, मिलीसेकंड में होता है वो फ़र्क, जो आपको एक नॉर्मल आदमी को, मेरे जैसे और आप जैसे आदमी को नोटिस भी नहीं होगा, इतना फ़र्क होता है बस वो। सेम डिज़ाइन सेम डिस्प्ले। अब दोस्तों मैं अगर आपको बोल रहा हूँ सेम डिज़ाइन सेम डिस्प्ले, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे बोलोगे आईफ़ोन 17 तो आईफ़ोन 16 से अलग लगता है। अब दोस्तों आईफ़ोन 16 और आईफ़ोन 17 को अगर हम कंपेयर कर लें, तो कितना फ़र्क है? बस उस पट्टी का, जो उन्होंने बढ़ा दिया आईफ़ोन 17 में, वरना टोटल सेम है वो। डायनेमिक आइलैंड इसमें भी है, डायनेमिक आइलैंड उसमें भी है। क्या फ़र्क रह गया दोनों में? सेम डिस्प्ले है। डिस्प्ले ये सैमसंग या एलजी से लेके आते हैं अपनी, डिस्प्ले इनकी खुद की भी नहीं है एप्पल वालों की। तो हमेशा ये क्या करते हैं, पुरानी चीज़ ही नए आईफ़ोन में भी आपको चेप के दे देते हैं और कंज़्यूमर को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि कंज़्यूमर को लगता है कि ये तो नया आईफ़ोन आया है, अब इसको हमको लेना पड़ेगा। जो मोस्टली इंडिया में लोग आईफ़ोन खरीद रहे हैं, वो फोमो में ले रहे हैं। फोमो क्या है? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं पीछे ना रह जाऊँ किसी से। वरना कोई भी एक नया आईफ़ोन लेने का सेंस नहीं बनता। जो आप लॉन्च डेट पे आईफ़ोन ले रहे हो, इतनी लंबी लाइनें लगा-लगा के, उसका कोई मतलब नहीं है। आप बस पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों अब बात कर लें अगर हम कैमरों की, इनके कैमरा टोटल सेम होते हैं, बस ये हमेशा एक नई स्टोरी दिखाते हैं, नया मार्केटिंग करते हैं। एआई, फोटोग्राफी, नैनो टेक्सचर, स्मार्ट एचडीआर, ऐसी-ऐसी टर्म्स बोलेंगे कि आदमी को लगता है अरे भाई भयंकर ही चीज़ आई है मार्केट में कोई। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये हर साल अपना सेंसर का जो साइज़ होता है वो पहले इतना होएगा तो इतना कर देंगे, इतना होएगा तो इतना कर देंगे। इनका हमेशा का यही गेम है। और मैं मानता नहीं हूँ कि इनके आईफ़ोन के जो जितने भी कैमरे होते हैं उनमें कोई भी फ़र्क होता है। अगर आप एक आईफ़ोन 16 को और एक 17 को साइड बाय साइड ऐसे-ऐसे रख के कंपेयर भी करोगे ना, तो दोनों की फ़ोटो में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका पुराना आईफ़ोन है, उसकी स्टोरेज कम हो गई है, मान लो आप लेके चलते हैं कि आपका 128 जीबी का एक आईफ़ोन है, और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा जो अब स्टोरेज है वो काफ़ी कम हो चुका है, अब मुझे नया आईफ़ोन लेना पड़ेगा, 512 जीबी लूँगा इस बार मैं, क्योंकि मेरे को बड़ी स्टोरेज चाहिए। अगर मैं आपको दोस्तों बोलूँ, आप एक सिंपल सा 3 से 4,000 रुपए की एक हार्ड डिस्क खरीद लो, उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करो, उसमें अपनी फ़ोटोज़ डाल लो, सेव कर लो, या जितने भी वीडियोज़ हो गए वो डाल लो, तो आप इतनी सी चीज़ करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। तो मोस्टली लोगों को ऐसी चीज़ों में मैं प्रमोट ही करता हूँ कि आप इतनी अमाउंट एप्पल को देने से अच्छा है, आप एक एसएसडी कंपनी को दो जिसमें आप अपने उस आईफ़ोन के साथ भी यूज़ करोगे, लैपटॉप के साथ भी यूज़ करोगे, आप 50 चीज़ें और यूज़ करोगे। आईफ़ोन का क्या है भाई, आईफ़ोन दिखाने के लिए है बस, कि भैया मैंने आईफ़ोन लिया, ये हो गया मेरा 17 प्रो मैक्स। बस हवाबाजी के लिए लोग इंडिया में आईफ़ोन ले रहे हैं और आईफ़ोन का नॉर्मल आदमी के लिए कोई मतलब नहीं बनता। प्राइस इंक्रीज़, वैल्यू डिक्रीज़। अब आईफ़ोन एक ऐसी चीज़ है, ये कोई ज़मीन तो है नहीं कि आज मैंने ₹10 की ली, कल ₹100 की हो जाएगी। अब ऐसी चीज़ें को बोलते हैं हम लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी ये इसीलिए है क्योंकि मान लो आपने ₹10,000 का एक आईफ़ोन लिया, आपको क्या लग रहा है 2 साल बाद आप उसे 12,000 का बेचोगे? नहीं, जब आप बेचने जाओगे तो वो 3,000 का ही बिकेगा। बट इसमें एक चीज़ आईफ़ोन की मैं मानता हूँ कि उसकी रीसेल अच्छी होती है। अब मैं आईफ़ोन 11 आज की डेट में अगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं रोते-रोते भी, ना करते भी उसको 15,000 12,000 तक का दे आऊँगा, जो कि एक ठीक रेट में मानता हूँ, एक आईफ़ोन होने के बाद। एंड्रॉयड में रीसेल वैल्यू कुछ नहीं मिलती। दोस्तों मैं एक रियल लाइफ़ आईफ़ोन यूज़र हूँ, और इसमें इतनी ओवरहीटिंग होती है जितनी एमआई नोट 3, नोट 4 में भी नहीं होती होगी। इतना गर्म हो जाता है कि आप इस पे सही में रोटी सेक सकते हो, और मज़ाक नहीं कर रहा। कभी आप इसको कारप्ले यूज़ करना, इसमें हॉटस्पॉट ऑन कर देना, और गाड़ी में जैसे ही आप इसको रखोगे, इतना हीट मारेगा, चाहे आप आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स ले लेना, मुझसे लिखवा के ले लो, आप कारप्ले में अगर उसको यूज़ करोगे, इंडिया जैसे गर्म देश में, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस टेम्परेचर में आईफ़ोन की वाट ही लगनी है। उसकी कूलिंग इतनी अच्छी लेवल की नहीं हो रखी कि वो सैमसंग को टक्कर दे दे, वेपर चेंबर कूलिंग को टक्कर दे दे।
जितने अभी इन्होंने पतले आईफोन निकाले हैं, 17 एयर हो गए या जितने भी कोई स्लिम आईफोन आते थे इनके, इतने हीट मारते हैं, इनमें कोई बैटरी भी नहीं होती, और हीट मारने के बाद ये थ्रॉटल करते हैं। डायनेमिक आइलैंड भैया, एक्शन बटन, नया बटन आया आईफोन में, अब तो लेना पड़ेगा। ये सब दोस्तों गिमिक्स होते हैं जो एप्पल कंपनी अपनी छोटी मोटी चीजें ऐड करती हैं ताकि कंज्यूमर को लगे भाई नया फीचर आ गया कोई, अब तो लेना पड़ेगा। एक नया बटन आया है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो कोई इतना बड़ा गेम चेंजर नहीं है कि उसने अपने आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा सुधार कर दिया कि अब तो लेना ही पड़ेगा भाई ये फ़ोन, इसके बिना तो मेरा काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आज भी चल रहा है, बढ़िया अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 FPS की स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई इसमें। मैं लिख के देता हूँ आपको कि अगर आप इसमें एक कमी निकाल दो तो एप्पल जो है बस साइकोलॉजी के साथ खेलता है आदमी की। एप्पल ऐसी ऐसी वर्ड्स यूज करेगा, एआई हो गया आपका, जो इन्होंने बोला था, दावा करा था कि हमारा एआई इस लेवल का है कि वो कुछ भी कर सकता है। भाई चैट जीपीटी उससे लाख गुना अच्छा है। एप्पल बस जो है ना एक स्टेटस बेचता है, वो एक इनोवेशन नहीं करता। इनोवेशन पहले टाइम में होती थी जब 6 निकला था, 7 निकला था, 8 निकला था, 10 आया था, 10 थी इनोवेशन। आईफोन 10 के बाद मैं नहीं मानता कोई फ़ोन इन्होंने अच्छा निकाला है जिसमें कोई बहुत इनोवेटिव इन्होंने चीज़ कर दी। सैमसंग को अगर आप देखो, फ्लिप निकाल रहा है, फोल्ड निकाल रहा है, कोई ना कुछ नहीं कर रहा, एक ऐसी किताब जैसी एक फ़ोन बना रहा है, बट इनोवेशन कुछ तो हुई है मार्केट में, कुछ तो नया आ रहा है। एप्पल की तरह तो नहीं है भाई सेम ही चीज़ आ रही है, हर साल हम सेम ही चीज़ बेच रहे हैं और कंज्यूमर खरीद भी रहा है, इतना पागल है कंज्यूमर। मान के चलते हैं आप एक आईफोन 11 या आईफोन 12 यूज़ कर रहे हो, क्या आपको लगता है मार्केट में उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है? पार्ट दोस्तों किलो के हिसाब से अवेलेबल है, आप किसी भी मार्केट में दुकान रिपेयरिंग की शॉप पे चले जाना, और पार्ट्स क्योंकि पुराने आईफोन हो रखे हैं तो सस्ते पार्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आईफोन है तो महंगे पार्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों, आईफोन के हिसाब से सस्ते पार्ट्स मैं ही बोलूंगा। अगर आप आईफोन 11 या आईफोन 12 के देखने जाओगे मार्केट में, जो आप फोन अपने हाथ में ले रहे हो, जो एक 70,000 का, 60,000 का, 50,000 का लॉन्च हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा जो इसके मार्केट में स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी जेन्युइन रेट के मिलते हैं, और भरपेटी कट्टे भर भर के इनके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। समझदार आदमी दोस्तों मैं आज की डेट में उसे ही मानता हूँ जो एक अपना आईफोन अपग्रेड नहीं कर रहा है। अगर आप एक पुराना आईफोन यूज़ कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचना यार लोग मुझे गरीब सोच रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। आप अपनी ज़रूरतें देखो, अपने पास पैसे कितने हैं वो देखो, और क्या आपको सही में उस चीज़ की नीड है, आप वो देख के अगर आप हमेशा आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहोगे। एंड ऐसा नहीं है कि अगर मैं पुराना आईफोन ले रहा हूँ तो मैं यार कोई बेकार आदमी हो गया। आप उस पैसे को बचा के एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो तो वो लाख गुना अच्छा रिटर्न देगी, ना कि ये बेकार सा आईफोन, इसमें कुछ नहीं रखा है भाई। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, जो आपके पास फ़ोन है वो सबसे बेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है नए फ़ोन्स को लेने की। मैं आईफोन लिया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वाला पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता, अगर ये वाला पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो तुम्हारा गांड कौन जलाता।